नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, 15 अगस्त से पहले तिरंगे से जगमग हुआ कश्मीर। लाल चौक के घंटाघर में दिखा 370 के खात्मे का असर। जी हां, आतंकियों के गढ़ में तिरंगे की तस्वीर से विपक्षियों में हड़कंप। बता दें कि 29 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर फहराया था तिरंगा और अब एक बार फिर से तिरंगे की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर इसे जमकर शेयर किया जा रहा है। बदले कश्मीर को लेकर लगातार लोग इसकी सराहना करते आ रहे हैं। तो ये भी बता दें कि धारा 370 के हटने के बाद पहली बार अब राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि जहां कभी तिरंगा फहराने को लेकर बवाल मच जाता था, गिरफ्तारियां तक करा दी जाती थी, जो कभी आतंकियों का गढ़ माना जाता था, आज वही लाल चौक का घंटाघर पूरी तरीके से तिरंगामय होता हुआ नजर आया है। जी हां, आजादी के बाद शायद ये ऐसी पहली तस्वीर हो, ये ऐसा नजारा देखने को पहली बार मिला हो जो आज कश्मीर के लाल चौक पर दिखाई पड़ रहा है। पूरा कश्मीर मानो जैसे भारत माता की जय की गूंज से झूम रहा हो। जी हां, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव ये है जो अब तक कभी कश्मीर में देखने को नहीं मिला है। दरअसल श्रीनगर के मेयर ने खुद एक फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और बताया है कि लाल चौक को स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रोशन कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जमकर वायरल की जा रही हैं और अब लोग इस कदम की जमकर सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, श्रीनगर के मेयर ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक स्थित घंटाघर को तिरंगे के रंग से रोशन किया है। नई घड़ियां इसमें फिट कर दी गई हैं। श्रीनगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी 5 अगस्त को श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए खेल सप्ताह का उद्घाटन किया था। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार कश्मीर की तस्वीरें बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, हर एक कोने में भारत माता की जय के जो जयकारे साफ तौर पर सुनाई पड़ रहे हैं। लोग हाथों में भारत माता का झंडा लिए जिस तरीके से एक नया कश्मीर बनाने की एक इच्छा जताते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर बता रहा है कि अब तक किस तरीके से इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी का पाठ पढ़ाया जाता था और कैसे कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में ये तमाम जो नेता तुले हुए थे, गुपकार गैंग के मेंबर, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को भारत की दुनिया दिखाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और बारूद की दुनिया को दिखाने में तुले हुए थे। लेकिन अब जो 15 अगस्त से पहले नई तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर जो कश्मीर के निकलकर सामने आई है, ये साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के धारा 370 का ही परिणाम है। जी हां, और अब इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जमकर इसकी वाहवाही की जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू के विकास में सबसे बड़ी बाधा धारा 370 थी और अब वो बाधा खत्म हो गई है, जिसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। कश्मीर के लोगों के दिल में खुशी है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम वो विपक्षी नेता जो अब तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में तुले हुए थे, उन पर सीधा हमला बोलते हुए तंज कसा है और ये कहा है कि वो कहते थे कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे, लेकिन मोदी जी ने लाल चौक ही तिरंगा कर दिया है। और इसके अलावा वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं है, हिंदुस्तान कहने वाले लोग बढ़ रहे हैं। लाल चौक पर जो रंग अभी दिखा है वही 15 अगस्त को भी दिखाई देगा। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने भी साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलते हुए लिखा है कि 2017 में फारूक अब्दुल्ला ने जो मोदी सरकार को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की चुनौती दी थी, आज स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारे तिरंगे के रंग में जगमगाता लाल चौक पर प्रसिद्ध घंटाघर ऊंचा खड़ा है। जी हाँ, उन्होंने ये भी साफ तौर पर लिखा है कि
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो इसके अलावा बीजेपी नेता अनिल राजभर की भी इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद। करोड़ों भारतीय का सपना आज पूरा हो गया है। श्रीनगर के लाल चौक को तिरंगे रंग से सजाया गया है। धन्यवाद मोदी जी। हाँ, तो जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो वहीं देशवासी भी अब पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तेजी के साथ सोशल मीडिया पर इस नए कश्मीर की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, ये दरअसल दिखाता है कि अब तक हम भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर इसी कश्मीर की कल्पना लंबे समय से कर रहे थे, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के इशारों पर काम कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से एक नए कश्मीर का निर्माण मोदी सरकार की ओर से किया गया है, जिस तरीके से अब वहां की जो विकास की चीजें हैं लगातार जो अग्रसर होते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अभी हाल ही में अलग अलग चैनल्स ने कश्मीर को लेकर डॉक्यूमेंट्रीज भी चलाई थी, जिसमें साफ तौर पर आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से एक बदलते कश्मीर के तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब से धारा 370 हटाया गया है, तब से वाकई कश्मीर वासियों को भी समानता का अधिकार मिला है, जीने का अधिकार मिला है। बच्चे वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो बच्चे, जिन बच्चों के हाथ में अब तक महबूबा मुफ्ती सिर्फ और सिर्फ हथियार और बारूद थमाने का काम करती थी, तो वो बच्चों के हाथों में आज कलम किताब है और युवा कंप्यूटर पर रोजगार खोजते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसी कश्मीर की कल्पना हम लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ वामपंथी लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कुछ पाक प्रेमियों की वजह से कश्मीर को लगातार डुबाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर की एक उभरती हुई तस्वीर साफ तौर पर सामने आ रही है, अभी हाल ही में 5 अगस्त को भी हमने देखा था कि कैसे जमकर कश्मीर वासियों ने धारा 370 को हटाने का स्वागत किया था। कैसे 2 साल पूरे होने पर हर घर से तस्वीर झंडों की निकलकर सामने आ रही थी। और ऐसे में हम आपको यह भी याद दिला दें कि यहाँ पर कश्मीर में वही महबूबा मुफ्ती थी जो लगातार धारा 370 के हटने के बाद ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि हिंदुस्तान का झंडा कोई अपने हाथों में नहीं लेगा और कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर वासियों ने दिखाया है कि वो वाकई एक भारत की तरह ही कश्मीर को भी नया कश्मीर बनाना चाहते हैं, इसकी बानगी अब एक बार फिर से कश्मीर में सामने आई है। क्योंकि 15 अगस्त से पहले कश्मीर में भी अब 15 अगस्त की तैयारियां की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर को तिरंगे से सजाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, और अब जो तस्वीर साफ तौर पर निकल कर आई है, इस तस्वीर को लोग सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। जी हाँ, और आपको ये भी बताते चले कि लाल चौक हमेशा से ही बहस का एक मुद्दा रहा था और यहाँ पर तिरंगा फहराने को लेकर गिरफ्तारियां कई बार हो चुकी थी। करीब 29 साल पहले वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ जाकर उस लाल चौक पर झंडा फहराया था। और जब उस समय घाटी में आतंकवाद चरम पर था और तब अलगाववादी और आतंकियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दी थी कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कड़ी सुरक्षा के बीच मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने वहां पर झंडा फहराया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने की दूसरी वर्षगांठ पर भी आपको बता दें कि 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि जश्न मनाया गया था और अब तैयारियां कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की चल रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर हम बात करें तो श्रीनगर के प्रसिद्ध लाल चौक का जिक्र हमेशा होता है और ये लाल चौक हमेशा सुर्खियों में रहा हुआ लाल चौक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद गतिविधियां हमेशा रहती थी, आतंकवाद का गढ़ ये कहा जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से ये लाल चौक जो बहस का मुद्दा था, अब जो तस्वीरें लाल चौक से साफ तौर पर निकल कर आ रही है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला में खलबली मची हुई है। क्योंकि 370 हटने के बाद से ही कैसे गुपकार गैंग के मेंबर
सिर्फ और सिर्फ इसकी बहाली को लेकर एक लंबी जंग लड़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि कश्मीर वासियों ने ये साफ तौर पर करारा जवाब इन तमाम गुपकार गैंग के मेंबर को दे दिया है कि वो दरअसल असल कश्मीर यही चाहते थे, जिसको लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाने का काम ये नेता लोग कर रहे थे। और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़ी पहल कश्मीर को लेकर की जा रही है, 370 लाया गया, 370 के बाद कई ऐसे बड़े ऐलान कश्मीर में किए गए हैं जिससे वाकई कश्मीर वासी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये कश्मीर वासियों की खुशी इन तमाम विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रही और इसीलिए अब राहुल गांधी भी आपको बताते चले कि धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, 9 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर राहुल गांधी इस दौरान पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। और राहुल गांधी की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दूसरी बरसी के बाद ये घाटी पर राहुल गांधी का पहला दौरा है। और इस तरीके से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं में भी खेमेबाजी दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार की ओर से बड़े प्रयास जम्मू कश्मीर को बदलने को लेकर किए जा रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब इन नेताओं में बौखलाहट मची हुई है, जिसको लेकर अब एक एक कर तमाम नेता परपंच करने के लिए जम्मू कश्मीर भले ही जा रहे हो। लेकिन आज जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं वो वाकई हर एक नागरिक के लिए गौरव से भरने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो कश्मीर में अब तक सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी का परचम लहराया जाता था, वो कश्मीर अब वाकई देश के अन्य राज्यों की तरह ही भारत माता की जय से, उनके जयकारों से गुंजायमान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जगह जगह पर आतंकवाद का झंडा लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दरअसल यही मोदी सरकार की असली जीत है, जिसको लेकर विपक्षी नेता बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।